आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंडीशनल ट्रांसफर। तो आइए सर, आपने इस आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कंडीशनल ट्रांसफर। तो आज हम सीखेंगे कंडीशनल ट्रांसफर। मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूं। पहले इन दो कहानियों को सुनने के बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। आज की क्लास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है और अप्लाइड क्वेश्चन भी आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना? आपको बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंडीशनल ट्रांसफर। और अप्लाइड क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे जाएंगे और उन फैक्ट्स के आधार पर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। चलिए सर, सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें हम सीख लेते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? ट्रांसफर हेयर मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। शाबाश। तो यहां पर ट्रांसफर मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और कंडीशनल मतलब साथ में कोई कंडीशन है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूं। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी। तो यहां हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? वैसे कंडीशन को मैं शॉर्टकट में समझाऊं तो इसका मतलब होता है एक स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन सर, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है बताइए। शाबाश। आपने पूछा सर लाल किला कहाँ है, मैंने कहा दिल्ली में। आपने कहा दिल्ली कहाँ है, तो वही बात हो गई। शाबाश। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो कंडीशन क्या है? स्टिपुलेशन। सर स्टिपुलेशन क्या है? स्टिपुलेशन का मतलब है शर्त। शर्त, ऐसी शर्त विच इज वेरी एसेंशियल। शर्त दो तरह की है, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। एक ऐसी शर्त जो पूरी होनी चाहिए, अगर वो पूरी नहीं होती तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? समझाता हूं। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। आप मेरे साथ नोट भी करेंगे बातें तो मजा आएगा। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। Condition is a stipulation. Stipulation which is essential, which is essential to the main purpose. मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं लास्ट नाइट का। लास्ट नाइट का मैं एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूं। भाई मैं एक वेजिटेरियन पर्सन हूं। मैं ऐसी जगह पर खाना नहीं खाता जहां नॉन वेजिटेरियन
सर्व भी किया जाता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल, एक इंसिडेंट देके आपको, इंसिडेंस से आपको अपनी बात को समझाना चाहता हूं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे पार्टी के लिए ऐसी जगह पर ले जाते हैं। मैंने कहा भाई मैं यहां खाना नहीं खाऊंगा। वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो? वो बोलते हैं हाँ। तो मैंने कहा मेरी ये कंडीशन है। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? शाबाश आई। मैंने कहा मेरी ये कंडीशन है, अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो मुझे तुम ऐसी जगह पर नहीं ले जाओगे जहां नॉन वेजिटेरियन सर्व भी किया जाता है। बोलते अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ ऐसा है। बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, हम ऐसी जगह चलते हैं जहां ये सर्व नहीं किया जाता। तो कंडीशन का मतलब क्या है? इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस। भाई मुझसे दोस्ती रखनी है तो ये मेरी कंडीशन है, मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये मेरी कंडीशन है, मुझे नौकरी पर रखना चाहते हो तो ये मेरी कंडीशन है, मेरे यहां नौकरी करना चाहते हो तो ये मेरी कंडीशन है। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आई, शाबाश। तो कंडीशन का मतलब क्या है? विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस, यानी ऐसी शर्त जो मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर वो पूरी नहीं होती, अगर वो अचीव नहीं होती, तो मेन ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो जाएगा, मेन पर्पस भी खत्म हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? तो यहां पर एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की गई है। शाबाश बेटा। एक लैंड है, ये क्या है सर? एक पीस ऑफ लैंड। आइए इस पीस ऑफ लैंड पर मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। दो कहानियां सुनाऊंगा आपको, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। ये सर एक लैंड है और इस लैंड पर मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं। अपने दोनों ही एग्जांपल ध्यान से सुनने हैं, दोनों ही एग्जांपल आपने ध्यान से सुनने हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस था। मैं आपसे पूछूंगा दोनों में क्या डिफरेंस था। एग्जांपल नंबर फर्स्ट और दूसरा है एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड। पहले एग्जांपल में देखो, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द लैंड। ए इस लैंड का मालिक है, ओनर है। पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखेंगे, फिर एग्जांपल नंबर सेकंड को देखेंगे। दोनों साथ साथ देखेंगे तो समझ में बात नहीं आएगी, राइट? शाबाश। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखिए, ए इज द ओनर ऑफ द लैंड। ए ने क्या किया है? बी के सामने एक ऑफर किया है, एक ऑफर रखा है। ए ने बी को एक ऑफर दिया है। आप सुनिए, शाबाश, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपके साथ डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। इस कंसेप्ट में इतना हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि ये आज के बाद आपको तंग करेगा। बहुत इन डेप्थ में मैं आपको लेकर जाऊंगा। आपको बस मेरी बात ध्यान से सुननी है। जो मैं नोट करूं, जो मैं लिखूं बोर्ड पर, वो आपने, शाबाश, वो आपने नोट करना है। ए ने बी को कहा है कि देखो भाई, एक ऑफर रखा है उसके सामने, प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल रखा है। ए कहता है बी को, बी तुम सी से शादी कर लो, ठीक है? ए बी को कहता है कि तुम सी से शादी कर लो,
और अगर तुम सी से शादी कर लेते हो तो मैं अपनी ये लैंड तुम्हें बेच दूंगा। शाबाश। तो शाबाश, यहां पे दो बातें रखी हैं, मैरिज ऑफ बी एंड सी, और दूसरी बात रखी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन लैंड बाय ए टू बी, है ना सर? बाय ए टू बी। ये दो बातें तो यहां पे दो बातें ही तो हैं। शाबाश। यहां ये कह रहा है कि एक शर्त रखी है कि बी तुम सी से शादी करो, अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं अपनी लैंड तुम्हें बेच दूंगा। शाबाश, बस इतनी सी बात है। बी को सी से पहले शादी करनी है, फिर वो ए की लैंड खरीद सकता है। शाबाश। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए देखो, सिंपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी समझ लो। फिर ए बी को कहता है कि क्या तुम मेरी लैंड खरीदोगे? ए बी को लैंड ही नहीं बेच रहा, ध्यान दीजिए, वो ये भी कह रहा है कि तेरे को सी से शादी करनी है। तो दो बातों पर डिसीजन लेना है बी ने दो बातों पर डिसीजन लेना है। शाबाश बेटा। देखो बेटा, कैसे डिसीजन लेना है दो बातों पर, आइए ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं। शाबाश बेटा। देखिए, यहां देखिए बेटा, मान लीजिए दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन लगाई है। मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बता दो, कंडीशन पहले आ रही है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहले जा रही है? आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं दूसरा वर्ड यूज करता हूं यहां पर। शाबाश। देखिए बेटा, दिस इज डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले मैरिज करनी होगी। मैरिज यहां क्या है? कंडीशन है। मैरिज यहां क्या है बेटा? कंडीशन है। और ये क्या है? ट्रांसफर। तो कंडीशनल ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? लेकिन सिर्फ यहां पे ये देखना है कि कंडीशन ट्रांसफर से पहले आ रही है या पहले बाद में जा रही है, ये सिर्फ इतनी बात देखनी है। सर कंडीशन पहले आ रही है और ट्रांसफर बाद में जा रही है। शाबाश। एक बारी दोबारा से हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर आएंगे। शाबाश बेटा। दोबारा से एग्जाम्पल नंबर हम 2 पर बात करेंगे। मान लीजिए ए इस लैंड का ओनर है। ए कहता है बी को कहता है, भाई बी ध्यान से मेरी बात सुन। ए बी को कहता है, बी ध्यान से मेरी बात सुन, ये जो मेरी लैंड है ये मैं तेरे को देता हूं। बोलता अच्छा, हाँ। ए बी को कहता है कि ये मेरी लैंड है, ये मैं तुझे गिफ्ट करता हूं फॉर लाइफ। कब तक? लाइफ, जब तक तू जीवित रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि यहां
हमारी लैंड में एक पेड़ है, एक ट्री है, ये ट्री तूने नहीं काटना। जिस दिन ये ट्री तू काट देगा उस दिन शाबाश क्या होगा कि ये लैंड मैं तेरे से वापस ले लूंगा। शाबाश बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोली बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए सर। आओ ध्यान से मेरी बात सुनना। बोलते हैं कि ये लैंड है, इस लैंड के अंदर एक ट्री है। ए बी को कहता है कि ये लैंड तेरी है फॉर लाइफ, ये लैंड तुम्हारी है फॉर लाइफ। लेकिन जिस दिन तुम ये पेड़ काट दोगे तो ये लैंड रिवर्ट हो जाएगी। रिवर्जन सिखाया मैंने आपको पहले। रिवर्जन मतलब क्या? जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रांटर के पास वापस आ जाए, ओरिजिनल ओनर के पास वापस चली जाए, उसको बोलते हैं रिवर्जन। ये लैंड तेरी है और इसको तो यूज कर, लेकिन गलती से भी अगर तूने उस पेड़ को काट दिया तो वो लैंड हमारे पास वापस आ जाएगी। भी कहता ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, पहले क्या हुई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पहले क्या हुई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। शाबाश, ध्यान से देखना बेटा। पहले यहां क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज यहां क्या है? कंडीशन है। दूसरी चीज यहां क्या है? कंडीशन है। लेकिन आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहले है और कंडीशन बाद में है। शाबाश बेटा, यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहले हो रही है और कंडीशन बाद में है। पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, फिर कंडीशन है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से जब सुनेंगे तो यहां पर क्या था? पहले वाले केस में क्या था कि पहले उसको शादी करनी थी, पहले बी को सी से शादी करनी थी, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही थी उसके पास। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहले है और कंडीशन बाद में है। कंडीशन क्या आएगी? पेड़ नहीं काटना। पेड़ काट दोगे तो वो प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक हो जाएगी। शाबाश बेटा। तो यहां दो केस, यहां पे आप दो केस समझे हैं। मेरी बात को ध्यान से सीखना बेटा। अगर कंडीशन ट्रांसफर से पहले हो रही है, टाइमिंग ऑफ कंडीशन इज बिफोर देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको बोलेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे सर उसको? कंडीशन प्रेसिडेंट। और अगर कंडीशन बाद में आ रही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहले जा रही है। आप स्क्रीन पे देखिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखो, पहले उसने लैंड दे दी, फिर कहा कि पेड़ काट दोगे तो वापस ले लेंगे। अगर कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद में आ रही है तो उसको बोलेंगे कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट? बस इसी की चर्चा आज के हमें सेशन में करनी है। मैंने बस अभी आपको थोड़ा सा समझाया है कि क्या करने वाला हूं। एक्चुअली अभी तो आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो अभी शुरू होगी। तो कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट, इन दो चीजों के बारे में हमें आज की क्लास में चर्चा करनी है। शाबाश बेटा। तो कंडीशनल ट्रांसफर, आइए बेटा शाबाश, आप साथ साथ नोट भी करेंगे। तो ऊपर पहले लिखिए कंडीशनल ट्रांसफर। स्क्रीन पे आपके सामने मैंने एक स्लाइड शेयर करी है
तो यहां हम कंडीशनल ट्रांसफर का मीनिंग देखेंगे। शाबाश बेटा। जिस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूं वहां मैं ऐसे पॉइंटर को शाबाश आपको शो करूंगा, पॉइंटर से शो करूंगा। तो फर्स्ट बुलेट, शाबाश बेटा, फर्स्ट बुलेट को आप देखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, शाबाश बेटा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अ कंडीशन, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल ट्रांसफर। शाबाश। अब हम दूसरी बुलेट को हम, शाबाश, सच कंडीशन, कौन सी कंडीशन सर? सच कंडीशन जो आपने ट्रांसफर के साथ अटैच करी है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। शाबाश। जो कंडीशन आपने ट्रांसफर के साथ अटैच करी है हम उसकी बात कर रहे हैं। सच कंडीशन कुड बी ऑफ टू टाइप, शाबाश। ये कंडीशन दो तरह की हो सकती है, या तो कंडीशन प्रेसिडेंट है या कंडीशन सब्सिक्वेंट है। आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, ये जो बीच वाली लाइन है, दिस डेट इज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये डेट कौन सी है बेटा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इस डेट को आप डायग्राम देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम है, यहां आपको मैंने रेड इंक से जो इस लाइन को शो इंडिकेट किया है वो क्या है? टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब इस ट्रांसफर को, दिस इज टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो यहां पे दो कंडीशन है, यहां पर आपके सामने दो कंडीशन रखी गई हैं। शाबाश। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। एक कंडीशन ध्यान दीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले है। जो कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले है उसको बोलेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट, और जो कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद में है, शाबाश ध्यान दीजिए बेटा, जो कंडीशन ट्रांसफर, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये देखो ध्यान से, दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और ये कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले है, तो इसको बोलेंगे कंडीशन, इसको बोलेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट। और ये देखिए, ये कंडीशन जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और ये कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद में आ रही है, इसको बोलेंगे कंडीशन सब्सिक्वेंट। क्या बोलेंगे सर इसको? आई होप कि आप लिख भी रहे हैं, साथ में नोट कीजिए। शाबाश बेटा। तो कंडीशनल ट्रांसफर दो तरह की है। शाबाश। दो तरह की कैसे है? या ये कंडीशन प्रेसिडेंट है या ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है। इफ टाइमिंग ऑफ कंडीशन, if timing of condition, शाबाश, if timing of condition is before, शाबाश, if timing is of condition is before time of transfer of property, then it is condition precedent। बेटा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। शाबाश। इफ टाइमिंग ऑफ कंडीशन इज बिफोर टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देन इट इज कंडीशन प्रेसिडेंट। और यहां देखिए, इफ टाइमिंग ऑफ कंडीशन आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो कंडीशन टीओपी से पहले है, बिफोर है, तो देन इट इज कंडीशन प्रेसिडेंट, और कंडीशन अगर टीओपी के बाद में है देन इट इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। इफ टाइमिंग ऑफ कंडीशन इज आफ्टर टीओपी देन इट इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शाबाश बेटा। नीचे कुछ लिखा है इस डायग्राम के, आइए ये देखेंगे बेटा। शाबाश बेटा, यहां तक आपने नोट किया, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं। शाबाश, आप इसको जरा नोट कीजिए। शाबाश।
फटाफट उस डायग्राम को नोट कर लीजिए। नीचे एक डायग्राम के नीचे भी कुछ लिखा है, आइए उसको भी नोट कर लेते हैं। शाबाश, लिखिए। शाबाश, मैं बोल भी रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन पर ये दिखाई भी दे रहा है। आप ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं, ध्यान से। When an interest is created on the transfer of property, but by the fulfillment of a condition, तो कंडीशन फुलफिल कौन करेगा? यहां पे एक सवाल, एक पॉइंट और भी आपको ध्यान देना है। कंडीशन इंपोज कौन करेगा? ट्रांसफरर कंडीशन को इंपोज करेगा, लेकिन कंडीशन को फुलफिल कौन करेगा? ट्रांसफरी और ट्रांसफरर आप जानते हैं कौन होते हैं। ट्रांसफरर वो जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, और ट्रांसफरी वो जिसके पास प्रॉपर्टी आई है। जिसने दी है वो ट्रांसफरर, जिसके पास आई है वो ट्रांसफरी। सो सिंपल। तो इंपोज कौन करेगा? शर्त कौन लगाएगा? कंडीशन इंपोज कौन करेगा? कंडीशन इंपोज करेगा ट्रांसफरर, और कंडीशन को फुलफिल कौन करेगा? ट्रांसफरी। शाबाश, आइए इसको लिखते हैं। When an interest is created on the transfer of property, but by the fulfillment of a condition by the transferee, the transfer is known as conditional transfer। ये बात तो मैं आपको पहले बताई है। शाबाश, ये तो मैं आपको आधे घंटे से बताई जा रहा हूं कि कंडीशनल ट्रांसफर क्या होती है। शाबाश, आपने बात को ध्यान से सुनना है, फोकस रहना है बेटा, फोकस्ड। अभी प्रेजेंट में जियो, भूल जाओ कि आपका पास्ट क्या है और आपका फ्यूचर क्या है। लिव इन दिस मोमेंट। अगर ये छोटा सा सीक्रेट आपको समझ में आ गया तो ये छोटा सा सीक्रेट, इस छोटे सी बात में हम इंसानों की फितरत ये है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक बात बता दूं, परमाणु कितना होता है? परमाणु, एटम बम, एटम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप नेकेड आई से उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर एनर्जी इतनी होती है कि वो पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वही बात है, हम छोटी छोटी बातों में बहुत पावर होती है। एक्चुअली जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। अभी आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 8 नंबर मिल जाएंगे, 8 मार्क्स। इसकी वैल्यू उस पर्सन से पूछो जो 1 या 2 नंबर से फेल हो गया है, वो आपको बताएगा कि क्या वैल्यू है इसकी। तो बेटा प्रेजेंट में जीना है। शाबाश, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैं आपके क्वेश्चंस का, आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। और अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और नेगेटिव फीडबैक होगा तो मुझे इंप्रूवमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस दुनिया में ना आपको जो अच्छा लगता है ना वो अच्छा है, और जो ना आपको बुरा लगता है वो बुरा है। सिर्फ जिंदगी में कुछ चीजें हैं, हमारा नजरिया उसको अच्छा या बुरा बना देता है। आप शाबाश। अब तक हमने क्या सीखा इसमें? हमने सर, मैं एक बार रिपीट कराना चाहता हूं। शाबाश, हम कंडीशनल ट्रांसफर देख रहे हैं, और ट्रांसफर के साथ अगर कंडीशन है तो उसको बोलेंगे कंडीशनल ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर के साथ कोई कंडीशन नहीं है तो उसको बोलेंगे सिंपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। साथ में कंडीशन है तो उसको बोलेंगे कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये कंडीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। अगर ये पहले आ रही है तो कंडीशनल प्रेसिडेंट है, और बाद में जा रही है तो कंडीशनल सब्सिक्वेंट है। फुलफिल कौन करेगा? ट्रांसफर करेगा। और इंपोज कौन करेगा?
ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर और इंपोज करेगा और ट्रांसफर ही उसको फुलफिल करेगा। शाबाश, इतनी सी बात अब तक हमने सीखी है। तो आइए इन कंडीशन प्रेसिडेंट को पहले डिटेल में सीखते हैं और फिर कंडीशन सब्सिक्वेंट को डिटेल में सीखते हैं। शाबाश, तो पहले हम सीखेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट। आइए सर, पहले हम क्या सीखेंगे? कंडीशन प्रेसिडेंट। शाबाश बेटा, आप नोट कीजिए साथ में, मैं आपको सिखा तो चुका हूं, समझा तो चुका हूं, लेकिन अब नोट कीजिए। शाबाश, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना आपको, सुनाना नहीं पड़ेगा। लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हम। शाबाश बेटा, अंग्रेजी की एक कहावत है, मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। प्रोफेशनल गोल्फर सेज वी ट्राई टू विन एवरी डे, वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडेज। दोबारा से बताऊं, सुनो। प्रोफेशनल गोल्फर सेज वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडेज। क्यों भाई? संडे को क्यों? संडे को इसलिए क्योंकि संडे को पैसा दांव पे लगा होता है। बोलते कि हम रोज जीतने की कोशिश करेंगे ताकि संडे को ना हार जाए। संडे क्या है? बॉक्सिंग डे। आप मेरी बात नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एग्जाम में 3 घंटे आपको लिखना है। कितने घंटे? 3 घंटे। और उसकी प्रैक्टिस आप 3 मिनट भी नहीं करते रोज, तो लड़ने में दिक्कत तो आएगी बेटा, लिखने में दिक्कत तो आएगी। फिर आपके उस 3 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहता हूं कि आधा घंटा रोज प्रैक्टिस करो। उस 3 घंटे के लिए आधा घंटा रोज लिखने की प्रैक्टिस करो, बिना देखे, जो आपने सुना है, जो पढ़ा है। और कुछ समय में ही ये आपके अंदर ये जो आपकी हॉबी होगी, ये आपकी जो हैबिट होगी, ये आपके अंदर इतनी खतरनाक क्वालिटीज जनरेट कर देगा जिसका तुम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अपनी क्लासेस में आपको बहुत सारा चीज लिखवाऊंगा भी। शाबाश, कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ नहीं दूंगा, मैं उस चीज को सिंपल वर्ड्स में आपको लिखवाऊंगा भी, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी हो सके। तो कंडीशन प्रेसिडेंट की बात हम कर रहे हैं। इफ द इंटरेस्ट इज मेड टू एंश्योर, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इफ द इंटरेस्ट इज मेड टू एक्रू, ACCRUE, एक्रू, ये वर्ड क्या है बेटा? एक्रू। इफ द इंटरेस्ट इज मेड टू एक्रू ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, द कंडीशन इज सेड टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट। सिंपल वर्ड्स में आप लिख लीजिए बात। इफ द इंटरेस्ट इज मेड टू एक्रू ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। एक्रू मतलब इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इफ द फुलफिलमेंट इज मेड टू एक्रू ऑन द इफ द इंटरेस्ट इज मेड टू एक्रू ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, द कंडीशन इज सेड टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट है। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। ए एग्री टू सेल हिज लैंड टू बी इफ बी मैरिज टू सी। शाबाश बेटा। ए एग्री टू सेल हिज लैंड टू बी इफ बी मैरिज टू सी। तो शादी पहले होगी। शाबाश, आप मेरी बात को ध्यान से सीखना बेटा। यहां देखो, शादी पहले हो रही है और ट्रांसफर बाद में हो रही है, तो कंडीशन क्या है? ये प्रेसिडेंट है। इन दिस केस आप साथ साथ लिखेंगे बेटा, सुन तो लिया आपने, समझ भी गए, अब साथ साथ लिखिए।
एग्जाम्पल आपने नोट किया, लिखिए आगे। इन दिस केस कंडीशन इज कमिंग बिफोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इन दिस केस कंडीशन इज कमिंग बिफोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सो दिस इज अ कंडीशन प्रीसिडेंट। तो ये कंडीशन कौन सी है? कंडीशन प्रीसिडेंट है। शाबाश। इन दिस केस कंडीशन इज कमिंग बिफोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सो दिस इज कंडीशन प्रीसिडेंट। ये कंडीशन प्रीसिडेंट है। शाबाश बेटा, यहां तक नोट किया। आगे एक इंपॉर्टेंट नोट हमें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इंपॉर्टेंट नोट तक सब कुछ लिख लिया है। इसकी बात की बात आगे हम करने वाले हैं। शाबाश, लिख लीजिए फटाफट। इंपॉर्टेंट नोट। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट नोट। शाबाश। अब कंडीशन प्रेसिडेंट आपने तो लगा दिया, अब इसकी लीगैलिटी को चेक कर लेते हैं, इसकी वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं। लॉ का क्या पोजीशन है कंडीशन प्रेसिडेंट पर? तो बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट विल बी अलाउड टू ऑपरेट। लिख लीजिए, द कंडीशन प्रेसिडेंट विल बी अलाउड टू ऑपरेट। तो ये वर्ड क्या है बेटा? ऑपरेट। ऑपरेट। कंडीशन प्रेसिडेंट विल बी अलाउड टू ऑपरेट ओनली if it is not hit by provisions of section 25 of the act. If it is not hit by the provisions, if it is not hit by the provisions of section 25 of the act. तो आपने तो कंडीशन लगा दी है। अगर आपकी कंडीशन सेक्शन 25 से टकरा गई तो क्या होने वाला है? आपकी उस कंडीशन को हम ऑपरेट नहीं होने देंगे, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी वैलिडिटी नहीं हम मानेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने तो अपनी तरफ से कंडीशन लगा दी है, लेकिन उसका लिटमस टेस्ट हम सेक्शन 25 से करेंगे। सेक्शन 25 से अगर वो हिट हो जाएगा, सेक्शन 25 की कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आइए सेक्शन 25 की प्रोविजंस को हम फॉलो करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 25 का फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू फुलफिल। लिखिए बेटा, शाबाश, नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, कंडीशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू फुलफिल। कि कोई कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो फुलफिल करना असंभव हो, खतरनाक हो। ए एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन हिज लैंड टू बी इफ बी विल जंप फ्रॉम कुतुब मीनार। नोट कीजिए। देखो बेटा, ऐसे पागलपन वाली बातों को तो कानून कोई मान्यता नहीं देता। शाबाश बेटा। तो लॉ आपसे क्या कहता है कि हम कैसी बातों को मान्यता देंगे, हम कैसी बातों को कोर्ट में एनफोर्स कराएंगे? ऐसी वाहियात बातों को, ऐसी इंसेन बातों को हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। ये कहता है कि अपनी लैंड तेरे को बेच दूंगा। बोलता ठीक है, क्या करना होगा? बोलता कि पहले कुतुब मीनार से जंप करके दिखाओ। उसके बाद बोलता है कि मैं बचूंगा ही नहीं, तो खरीदूंगा कैसे? बोलता है मैं जानता हूं ये बात। तो ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त नहीं लगानी है जो पूरी करना इम्पॉसिबल हो। शाबाश बेटा। फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 का फर्स्ट पॉइंट आपने नोट करना है,
कंडीशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू फुलफिल। आइए इसकी कुछ और बातें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कंडीशन शुड नॉट बी सच नेचर। पॉइंट नंबर 2 आप नोट करेंगे, कंडीशन शुड नॉट बी ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड would defeat the provisions of any law। अगर हम इसको ऑपरेट करने देंगे तो ये किसी और लॉ के प्रोविजंस को ब्रीच करेगा। आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, ए ट्रांसफर इज लैंड टू बी ऑन अ कंडीशन दैट फर्स्ट ही शैल मर्डर सी। बोलता है कि अपनी लैंड तो तेरे को बेच देता हूं, पहले क्या कर, सी का मर्डर कर। आप कॉमन सेंस को यूज कीजिए। अगर लॉ को ठीक तरीके से पढ़ा जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है। सर क्यों है लॉ आसान पेपर? क्योंकि दिस इज नथिंग बट द कॉमन सेंस, लॉ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस। लेकिन विडंबना की बात यह है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। आप इसको रटने की, घोटने की, पता नहीं क्या क्या आप इसके षड्यंत्र करते हो जब आप इस पेपर को पढ़ते हो। इट्स वेरी सिंपल, लॉ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस का यूज कीजिए। अगर ये आपसे पूछे कि बताइए कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है, तो आप बता सकते हैं सर कॉमन सेंस यूज कीजिए। बोलता है कि एक ऐसी कंडीशन रखी है कि जो अगर हम उसको अलाउ करें तो वो दूसरे लॉ को डिफीट कर देगी, तो ऐसी कंडीशन को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए, कंडीशन शुड नॉट बी ऑफ सच नेचर दैट, ये वाला पॉइंट आप नोट कीजिए शाबाश, कंडीशन should not be of such nature that if permitted it would defeat the provisions of any law। एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए, a transfer is land to B on a condition that first he shall murder C। शाबाश। पॉइंट नंबर 3, कंडीशन शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट। भाई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वो फ्रॉड हो। एग्जाम्पल नोट कीजिए, कंडीशन शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट। एक एग्जाम्पल नोट कीजिए, ए एग्री टू ट्रांसफर इज लैंड टू बी, ए एग्री टू ट्रांसफर इज लैंड टू बी इफ बी विल टेल अ लाई टू सी। भाई ए बी को अपनी लैंड ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो गया है, लेकिन बी को क्या करना है, सी को एक झूठ बोलना है ना। तो ऐसी स्टेटमेंट देना जो सच नहीं है वो फ्रॉडुलेंट होता है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि आपने एक स्टेटमेंट बोली है और आप जानते हैं कि वो सच नहीं है, वो झूठ है, तो ये सामने वाले पर एक फ्रॉड है। तो ऐसी शर्त नहीं लगानी जिसका नेचर फ्रॉडुलेंट हो। ऐसी शर्त आपको नहीं लगानी जिसका नेचर क्या हो, फ्रॉडुलेंट हो। शाबाश बेटा। कंडीशन शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है बेटा? हमारा समाज कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता है। समाज का मतलब क्या होता है? कॉमन थिंकिंग, कॉमन थिंकिंग अबाउट गुड और बैड को बोलते हैं समाज। हम जो मिलजुल कर रहते हैं, हमने सदियों से हम ऐसे मिलजुल कर रहते हैं और हमने कुछ बातों को बताया है कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। ऐसा करोगे तो अच्छे आदमी माने जाओगे, ये करोगे तो बुरे आदमी माने जाओगे। वैसे तो पब्लिक पॉलिसी पर मैं आपको 2 घंटे का एक लेक्चर दे सकता हूं। आप मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब देखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप मुझसे मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मैंने पब्लिक पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन
अभी काम चलाने के लिए हम इतनी सीख लेते हैं कि जो चीज ठीक है सबके लिए वो दैट इज गुड टू पब्लिक पॉलिसी, और जो चीज सबके लिए बेकार है, जैसे एक आदमी, एक हलवाई नकली मिठाइयां बनाता है, तो ये चीज सबके लिए बैड है, तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक बनिया दुकानदार मिलावट करता है सामान में, तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो कोई भी अनैतिक, अब इसमें कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी अनैतिक, जैसे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे लड़कियों को पैसे के लिए बेचना, दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब यहां पे एक लिखिए बेटा, कंडीशन शुड नॉट बी ऑफ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप लिख लीजिए पहले इस बात को, कंडीशन शुड नॉट बी ऑफ इमोरल, शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप इस चीज को लिख लीजिए बेटा, शाबाश। लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में देखिए बेटा क्या आपको यहां बताया है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। ए एग्री टू ट्रांसफर हिज लैंड टू बी, ए एग्री टू ट्रांसफर हिज लैंड टू बी इफ बी विल गिव हिज डॉटर टू सी, डॉटर टू ए। शाबाश बेटा। ए बी को अपनी लैंड देने के लिए एग्री हो गया है, लेकिन बी को क्या करना है, अपनी डॉटर को ए को देना है। इज दिस एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, पब्लिक एट लार्ज? नो, दिस ट्रांजैक्शन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो सेक्शन 25 कहता है कि हम ऐसी कंडीशन को ऑपरेट नहीं होने देंगे। शाबाश बेटा। दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन प्रेसिडेंट। तो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है बेटा, जो ट्रांसफर से पहले आ रही है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है। क्या लॉ उसको अलाउ करता है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो सेक्शन 25 के साथ हिट नहीं होती है। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट सेक्शन 25 की बातों को पूरा नहीं करती है, सेक्शन 25 से हिट नहीं होती है, तो उसको ऑपरेट करने देंगे, अदरवाइज उसको हम ऑपरेट नहीं करने देंगे। शाबाश बेटा। तो आइए अब हम सीखेंगे कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट, आइए कंडीशन सब्सिक्वेंट को हम एक बारी नोट कर ले। पहले हम नोट करेंगे, फिर हम, शाबाश बेटा। एन इंटरेस्ट में बी क्रिएटेड, आप फटाफट नोट कर लीजिए पहले, फिर हम समझाएंगे आपको। समझा तो दी है मैंने, फिर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। एन इंटरेस्ट में बी क्रिएटेड विद कंडीशन सब्सिक्वेंट, आप लिख लीजिए। An interest may be created with condition subsequent. That is, firstly there is transfer of interest. Firstly, there is transfer of interest, and then there is a condition. भाई देखो, पहले तो ट्रांसफर हो रही है यहां पर, आप देखो बेटा यहां पर पहले तो ट्रांसफर हो गई और कंडीशन बाद में आ रही है, ये कंडीशन आ रही है। ट्रांसफर पहले है, कंडीशन बाद में है। फर्स्टली, तो यहां से आप नोट कीजिए, शाबाश। फर्स्टली देयर इज अ ट्रांसफर, फर्स्टली देयर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन देयर इज अ कंडीशन, उसके बाद देयर इज अ कंडीशन। भाई ट्रांसफर पहले हो रही है और कंडीशन बाद में आ रही है। इन सच केस, शाबाश, in such case interest shall cease to exist. In such case interest shall cease to exist. लिख लीजिए, समझाता हूं। In case a specified uncertain event shall happen, or in case a specified uncertain event shall not happen. भाई इंटरेस्ट तो पहले आपको दे दिया ना, भाई किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट
के होने या ना होने पर वो इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल यहां आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक एग्जांपल और देता हूं। ए ने बी को अपना घर रहने के लिए दे दिया, घर दे दिया रहने के लिए। सुनना, बात को ध्यान से सुनना। ए ने अपना घर बी को रहने के लिए दे दिया और बी को कहा, देखो बी, मेरा लड़का सी अमेरिका में रहता है, तो जब तक सी अमेरिका से वापस नहीं आ जाता तुम इस घर में रह सकते हो। लेकिन जिस दिन सी अमेरिका से वापस आ जाएगा तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा, क्योंकि ये मैंने सी के लिए बनाया था। तुम मेरे दोस्त हो तो तुम रह सकते हो इसमें। लेकिन जिस दिन सी 2 महीने में भी आ सकता है, 2 साल में आए, 20 साल में आए, जब तक सी नहीं आता तुम यहां रहो। जिस दिन सी वापस आ जाएगा तो बी का इंटरेस्ट किस बात पर डिपेंड करता है? ऑन हैपनिंग ऑफ अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि सी यूएस से वापस आएगा इंडिया में। दिस इज अ कंडीशन। तो जिस दिन सी आ जाएगा उस दिन बी का इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। इसलिए बोला इन सच केस, यहां पे क्या बोला, इन सच केस इंटरेस्ट शेल cease to exist. Cease to exist. शाबाश। इंटरेस्ट सीज हो जाएगा ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जैसे एग्जांपल आपको रखा है आपके सामने, नोट कीजिए। ए ट्रांसफर ए फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ with a proviso that in case B cuts down the wood, जो एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, the transfer shall cease to have any effect. शाबाश, आप नोट कर लीजिए। ऊपर वाली बात मुझसे एक स्टूडेंट ऊपर वाली बात दोबारा पूछना चाहता है। चलिए, कंडीशन सब्सिक्वेंट को एक बार दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। एन इंटरेस्ट मे बी क्रिएटेड विद कंडीशन सब्सिक्वेंट। ये बात समझ में आई? ठीक है। दैट इज, फर्स्ट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड देन देयर इज अ कंडीशन। यहां तक बात समझ में आई? सर ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट शेल सीज टू एग्जिस्ट। इंटरेस्ट शेल सीज टू एग्जिस्ट। सीज का मतलब क्या होता है? सीज, CEASE। सीज का मतलब है रुक जाना। इंटरेस्ट शेल सीज टू एग्जिस्ट इन केस अ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट शेल हैपन और इन केस अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शेल नॉट हैपन। यानी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पर ये इंटरेस्ट डिपेंड करती है बात। तो एग्जांपल आपके सामने रखा है। ए ट्रांसफर अ फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ विद ए प्रोविजो दैट इन केस बी कट्स डाउन द वुड द ट्रांसफर शैल सीज टू हैव एनी इफेक्ट। बी कट्स डाउन द ट्री, बी ने पेड़ काट दिया। He loses his life interest. बी ने जब पेड़ काट दिया वो फार्म से तो उसका लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। शाबाश बेटा। तो ये थी कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है? मैंने बच्चों आपके साथ डिस्कस किया है कंडीशनल। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कंडीशन प्रेसिडेंट। मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो पहले हमने क्या सीखा? पहले सर हमने ये सीखा
कि कंडीशनल ट्रांसफर क्या होती है। फिर हमने सीखा पहले हमने सीखा कंडीशनल ट्रांसफर क्या होती है। फिर हमने सीखा कि दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। और कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है, हमने इन पे डिटेल में चर्चा करी। सेक्शन 25 को हमने डिटेल में सीखा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आप इसको ध्यान से नोट करेंगे। और अगर आपके पास कोई डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो मैं यहाँ आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो माय फर्स्ट नंबर इज 8930471187 और मेरा दूसरा नंबर है 0981805025 शाबाश बेटा। तो ये मेरे 2 नंबर हैं, आप इनको 252 लास्ट में क्या है 2 9818050252। तो शाबाश। तो मेरा ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है l.k.sony5@gmail.com। आप CA CS या CWA कर रहे हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स में अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।